अपने एरिया में अपने अपने काम को देख के वोट देना चाहिए। ठीक है, बरोबर है ना? बिल्कुल। अपने अपने काम अपने अपने एरिया के सही कैंडिडेट को चुने कि इसलिए कि है ना, जिस वोट उसको दे जो जीत सके और काम कर सके। मेरा बोलने का मतलब अपना वोट वेस्ट नहीं करे। वेस्ट नहीं करें। जैसे आज लोग लास्ट 15 साल से मोदी जी को दे रहे तो वोट वेस्ट नहीं होता है। वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा बोलने का मतलब है ना। सीनियर सिटीजन को आप जानते हैं महंगाई इतनी है। जी, मोदी जी जो काम कर रहे हैं गलत नहीं, मगर उन लोगों के लिए जैसा अपना क्या बोलते हैं किसानों के लिए सोचा है 1,000 रुपया 1 लाख पे देना ही देना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए मोदी जी को काम करना चाहिए और ये रूल बना देना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट है ना सीनियर सिटीजन का कभी कम नहीं होना चाहिए। मोदी जी रहे या नहीं रहे, क्योंकि सीनियर सिटीजन तो रहेंगे ना। बिल्कुल आज मैं सीनियर सिटीजन हूँ, कल आप सीनियर सिटीजन हो, तो सबको ज़रूरत पड़ सकती है ना। बिल्कुल। बस मैं मोदी जी का धन्यवाद करूँगा और मोदी जी मेरी बात पे गौर करें और सीनियर सिटीजन को और कोर्ट में भी सीनियर सिटीजनों को हेल्प करे। जो सर क्या नाम हुआ आप? श्रीपाल जैन। श्रीपाल जी कितनी एज है आपकी? मेरी 54। 54। बीएमसी में 9 साल बाद जो है वोटिंग हुई है, कैसा लग रहा है वोट डालने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं देख रहा हूँ अच्छी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, एकदम भरे, बहुत लाइन है वहाँ पे, लोग लाइन है। काफ़ी आ रहे हैं। हाँ, क्या मुद्दे चल रहे हैं इस बार? कौन से मुद्दों पर इस बार मतदान हो रहा है? मुद्दा तो वही है, सड़क और गटर। हमारे यहाँ इस गली में बहुत पानी भरता है हर साल, तो वो एक थोड़ा सुविधा हो जानी चाहिए। चलने जैसा नहीं होता है यहाँ पे बारिश में। उस हिसाब से वोट डाला। हाँ जी। लोकतंत्र त्योहार भी है इतना बड़ा हमारा। हाँ हाँ हाँ। चलिए धन्यवाद सर। और भी लोग मैं देख सकता हूँ लगातार आ रहे हैं। सर वोट डाल दिया आपने, स्याही दिखा दीजिए एक बार। आप भी दिखा दीजिए, स्याही दिखा दीजिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नारायण भाई दर्जी। कितनी उम्र है सर आप? मेरा 66। 66। कई बार वोट डाला होगा। बहुत टाइम पूरा ही डाला ही है, कोई नहीं डाला वैसा नहीं है, क्योंकि ये देश के लिए अपने लिए है, दूसरे किसी के लिए तो है नहीं। अपने को अच्छा चुन के आएगा, भगवान को नाम लेके कोई अच्छा ही काम करेगा तो अपने लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। 9 साल बाद बीएमसी में वोटिंग हो रही है। हाँ हाँ है, वो तो इसलिए तो अभी जल्दी अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा अच्छा रहेगा तो अच्छा ही है, सबके लिए अच्छा है। और मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आ रहा हम भी आज सुबह में ऐसा था, सुबह जितना जल्दी जाए इतना वोट करके आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा जी। उसके अलावा जैसे हम लगातार त्योहार पूरे साल भर चलते रहते भारत में, लोकतंत्र का भी त्योहार है ये बहुत बड़ा है। ये त्यौहार है, हम तो त्यौहार मानता है। मैं तो हम लोग का धर्म में भी स्वामीनारायण में हम लोग ऐसा ही मानता है कि ये वोटिंग भी एक अपना धर्म है, देश के लिए है, अपने लिए ही है, अपने लोगों को ही लिए सब अच्छा ही है, इसकी वजह से। उसके अलावा जैसे इस क्षेत्र की बात करूँ, कौन से मुद्दों पर इस बार जो है मतदान हो रहा है बीएमसी में? ये तो अभी देखो, ये चीज़ बोलने का अपने को थोड़ा थोड़ा मालूम उसमें कम रहता है, मगर अपने को तो अच्छा है कि सब मिलजुल को रहे और सबका अच्छा ही विकास हो, अपनी एरिया का भी, वो भी अच्छा है। यानी मतलब विकास के नाम विकास के नाम बहुत सब ज़्यादा करके विकास के नाम, अपने लिए विकास बहुत अच्छा है और सब तंत्र अच्छा चलेगा तो सबके लिए अच्छा है। सबका जो अच्छा काम करने वाला आ गया तो अच्छा ही काम होने वाला है, अच्छा काम करेगा तो सबके लिए एकदम चीज़ अच्छी हो जाती है, अपना एरिया भी अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है, स्वच्छ रहता है अपना, ये सब काम के लिए अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाटली वाला मोहम्मद हनीफ है। कितनी एज है सर आपकी? हमारी एज सीनियर सिटीजन हूँ, 63 एज है। लगातार वोट डालते हैं? लगातार वोट डालते हैं। मोदी जी को एक संदेश दूंगा कि सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे। जिस तरह इनकम टैक्स में लोगों को 3.5 लाख से 5 लाख का फ़ायदा किए कि सीनियर सिटीजन को 1 लाख पे 650 रुपया कुछ नहीं मिलता है, जिसकी औलाद नहीं है, जिसको खाना पीने के लिए तकलीफ़ होती है, कम से कम उनको 1 लाख पे 1,000 रुपया मिलना चाहिए कि उनका घर चल सके। आज की तारीख में इतनी महंगाई है, सब कमा रहे तो उनके लिए महंगाई नहीं है, जो नहीं कमा रहा है सीनियर सिटीजन उनके लिए महंगाई बहुत है। उनके लिए कम से कम 2 आदमी को महीने का 30,000 रुपया चाहिए। ये मैसेज मेरा नरेंद्र मोदी जी से कि सीनियर सिटीजनों के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, कम से कम 1 लाख पे 1,000 किया जाए। जी। उसके अलावा जैसे बीएमसी की मैं बात करूँ तो मैं देख रहा हूँ अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं वोट डालने। हाँ? बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। देखिए भाई, आना ही चाहिए ना, अपने हित के लिए ना, और हर नगर सेवक को अपना है ना घर के काम समझ के करना चाहिए। ड्रेनेज है, गटर है, टॉयलेट है, बाथरूम है, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इस पार्टी से हूँ कि उस पार्टी से हूँ। यहाँ पार्टी नहीं चलती है, यहाँ हम बैठे हैं तो किसको, प्रधानमंत्री को देखते हैं, सरकारों को देखते हैं। मेरा ये बोलने का मतलब हर काम साफ सफाई से होना चाहिए। इसमें
मुस्लिम होए कि हिंदू होए कि क्रिश्चियन होए, ये सब नहीं देखना चाहिए। जो जिधर जीता है उसको उसके लिए काम करना चाहिए, क्षेत्र के लिए काम क्षेत्र के लिए, अपने एरिया के लिए काम करना चाहिए। अपने एरिया में अपने अपने काम को देख के वोट देना चाहिए, ठीक है। बरोबर है ना। बिल्कुल। अपने अपने काम, अपने अपने एरिया के सही कैंडिडेट को चुने कि इसलिए कि है ना, जिस वोट उसको दे जो जीत सके और काम कर सके। मेरा बोलने का मतलब अपना वोट वेस्ट नहीं करे। वेस्ट नहीं करें। जैसे आज लोग लास्ट 15 साल से मोदी जी को दे रहे, तो वोट वेस्ट नहीं होता है, वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है सही कैंडिडेट को चुने और सही काम होना चाहिए। हर एक इंसान का यही बात है, बरोबर ना। क्योंकि हमारे लिए, मैं फिर बोलूँगा मोदी जी से, और ये मैसेज पहुँचना चाहिए सीनियर सिटीजनों के लिए, कहना सीनियर सिटीजनों को, आप जानते हैं महंगाई इतनी है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं गलत नहीं, मगर उन लोगों के लिए जैसा अपना क्या बोलते हैं किसानों के लिए सोचा है, 1,000 रुपया 1 लाख पे देना ही देना चाहिए। आप समझते हो महंगाई कितनी है। जो भाड़े पे रहते होंगे बेचारे सीनियर सिटीजन, उनको कैसा चलेगा। 6.8% दिखाती है बैंक, मगर उसको रिवर्स करते तो 6.5 आता है, वो 10% तक पहुंच है ना। तो 10 तक पहुंचना चाहिए, और हर एक के लिए, खाली मेरे लिए नहीं, हर सीनियर सिटीजन के लिए मोदी जी को काम करना चाहिए। और ये रूल बना देना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट है ना सीनियर सिटीजन का कभी कम नहीं होना चाहिए, मोदी जी रहे या नहीं रहे। क्योंकि सीनियर सिटीजन तो रहेंगे ना, बिल्कुल। आज मैं सीनियर सिटीजन हूँ, कल आप सीनियर सिटीजन हो, तो सबको ज़रूरत पड़ सकती है ना। बस मैं मोदी जी का धन्यवाद करूँगा, और मोदी जी मेरी बात पे गौर करे और सीनियर सिटीजन के लिए, और कोर्ट में भी सीनियर सिटीजनों को हेल्प करे। बेगुनाहों को फंसाया जाता है डीवी केस में, इसमें उसमें, उसका ऐसा कानून लाया कि कोई भी कोर्ट में डीवी केस में पहले है ना जज उसकी फाइल पढ़े और पहले डॉक्यूमेंट मांगे। क्या मांगे? डॉक्यूमेंट मांगे। इसलिए डॉक्यूमेंट मांगे कि वकील लोग है ना लोगों को फंसाते हैं आज की तारीख में पैसे के लिए। बस उन सब पर भी ध्यान देना। हाँ, उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों पे झूठे केस हो जाते हैं, और क्या पैसे के लिए सब झूठे केस होते हैं, और डिमांड किया जाता है पैसे का। आप समझे ना बात को। डीवी केस में इतना गलत काम हो रहा है कि 5-5 साल केस चल रहे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी डीवी केस में सब गलत काम हो रहा है। वकील लोग है ना अपना बिल्डरों से पैसा निकालने के लिए वकील लोग लोगों को फंसा रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ब्लैक मनी बिल्डरों को देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं मालूम है, फैमिली को तोड़ के अपना ब्लैक मनी निकालने की कोशिश करते हैं बिल्डरों के साथ। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कोर्ट में सीनियर सिटीजन की डीवी केस हुई है ना जिसपे, उसकी पूरी फाइल पढ़ के ही तारीख मिलना चाहिए, और उसका 3 महीने में निपटारा होना चाहिए। ठीक। शुक्रिया, थैंक यू।